जमीन पर कीड़े रेंग रहे हैं। इसका मतलब हम पानी से दूर नहीं है। हमें आगे बढ़ना चाहिए। हम यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पानी है। पश्चिम में लोग पानी के किनारे ही रहते हैं। जहाँ भी पानी उपलब्ध होता है लोग मिलते हैं। जनाब, अरे टांगुए, हाँ तुम डॉक्टर हो ना? देखो क्या हुआ इन्हें। मुझे देखने दो, दिखाओ। ऐसा लग रहा है कि इन्हें दिल का दौरा आया है। अब क्या करें? थोड़ा पानी लेकर आओ, मैं कोई जड़ी बूटी देखता हूँ जिससे इनको आराम मिले। हाँ हाँ हाँ, हाँ वो देखो। हम व्यापारी यहाँ से गुजर रहे थे। परेशानी के लिए माफी, पर क्या हमें यहाँ कहीं आराम करने की जगह मिल सकती है? ये व्यापारी यहाँ से गुजर रहे थे। मैं इन्हें कुलपिता के पास लेकर जा रहा हूँ। चल। ये लड़की हमारा स्वागत तो नहीं करना चाहती थी। आप उसके बर्ताव को गलत मत समझना। ये दिल्ली है और जल्दी इसका विवाह होने वाला है। लगता है अभी खराब मूड में थी। बुरा मत मानिएगा उसकी बात का। अरे इन्हें तो खुश होना चाहिए ना। ये लोग बहुत अजीब हैं। विवाह? लेकिन ये तो बहुत खुशी की बात है ना। हाँ, अगर आपकी मर्जी से हो रहा हो तो। क्या उसे वो पसंद नहीं? तो फिर वो कर ही क्यों रही है? आपको पता है हमारी जनजाति को पैगेसिस जनजाति क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? पैगेसिस गहरे बर्फीले पहाड़ों में रहते हैं। वो हर साल यहाँ आया करते हैं और हमारी जनजाति उनका स्वागत करती है और मैदानी इलाकों में उनके घोड़े हमारे साथ रहते हैं। पैगेसिस की वजह से ही आज हम दैयुवान से पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन अब पैगेसिस ने हमें छोड़ दिया है और उनके बिना अब दैयुवान भी हमारे साथ नहीं है। और इसीलिए अब बेनवा जनजाति हमें नष्ट करना चाहती है। और राज्य को बचाने के लिए हमारे पिता कुमारी दिल्ली का विवाह बेनवा के कुल पिता याऊ से करवा रहे हैं। और उम्मीद है कि इसके बाद वो हमें छोड़ देंगे। ठीक है, चला जाए। चलो पितामह के पास चलते हैं। अगर हम पैगासस को महान हान ले जाते हैं तो ये दुर्लभ प्रजाति होगी ना। पैगासस यहाँ का खजाना है। उन्हें यहाँ से ले जाना आसान नहीं है। श्रीमान, श्रीमान, हम अभी कहाँ हैं? ये पैगेसिस जनजाति है। हमने ये जगह आराम के लिए चुनी है। हम आपके लिए यहाँ दवा ढूंढ लेंगे। चलिए ना, चलिए अंदर चलते हैं। चलिए। लाइए। हाँ। मैंने महान हान के बारे में लोगों से सुना है और आप महान युहेजी की खोज में हैं। हाँ। आइए बैठिए ना। जब महान युहेजी उनसू के लोगों से हार गया तो उन्हें पश्चिम में जाके बसना पड़ा। हमें अब नहीं पता कि वो कहाँ है,
अगर आप उन्हें ढूंढना चाहते हैं तो मेरी बात मानिए, आपको पश्चिम की ओर आगे बढ़ते रहना होगा। आपकी सलाह के लिए शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि हम यहाँ कुछ दिन आराम कर सकते हैं और कुछ खाना पानी भी ले सकते हैं, अगर आप ठीक समझे तो। हमारा सौभाग्य होगा। आप लोगों को देख के लगता है कि आप थके हुए हैं। श्रीमान जियांग जी। इनके रुकने की व्यवस्था की जाए। ये हमारे मेहमान हैं, इनका बढ़िया से ख्याल रखा जाए। जी जनाब। आपका शुक्रिया। ये क्या है? कोई खाने की चीज है? अरे यार, तुम्हारे दिमाग में खाना ही चलता रहता है। जानते हो, आज मैं जड़ी बूटी ढूंढने गया था और पता है मैंने क्या देखा कि ये चीज हर घर में मौजूद थी। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई ये है क्या। उन्होंने कहा कि ये अल्फाल्फा है, तो मैंने थोड़ा सा मांग लिया। अल्फाल्फा? कितना वाहियात नाम है। मुझे चखने दो जरा। अरे 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 अरे, ये तो बहुत ही बेकार है। तुम्हें क्या लगा ये स्वादिष्ट होगा? असल में ये घोड़ों के लिए है। घोड़ों के लिए? जानते हैं महाराज, उन्होंने मुझसे बताया कि इसको खाने के बाद घोड़े मजबूत हो जाते हैं। लेकिन अरलांग, तुम घोड़े जैसे ही हो, खा सकते हो, है ना? क्या? मैं मटन खाना पसंद करता हूँ, ना कि घोड़ों की तरह खास फूस। चल चल चल। तंग यूवी, देखो इसे भी रख लो और साथ ले चलना, ताकि महान हान के घोड़े भी इसका मजा ले सके। हाँ बिल्कुल महाराज, मैंने सोच लिया है कि ये कितने में बेचूंगा। तुम तो सच में व्यापारी हो। इसमें गलत क्या है? आखिर मैं व्यापारी जो हूँ। जब मैं रोज खतरा मोल लेता हूँ तो क्या छोटा सा व्यापार नहीं कर सकता? महाराज, मैंने ठीक बोला ना? अगर महान हान और पश्चिम के बीच शांति स्थापित हो जाए तो लोग आसानी से आपस में व्यापार कर पाएंगे। देखा देखा तुमने, महान जैंग भी मेरी बातों से सहमत है। तुम ज्यादा बोला मत करो। और वैसे भी न जाने कितनी सारी चीजें होंगी पश्चिम क्षेत्रों में। जनाब, आप कब यहाँ से निकलने की सोच रहे हैं? मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ के लोग पेगासस की बात करते रहते हैं। अगर वो सच में है तो मुझे लगता है कि हम उन्हें महान हान भी ले जा सकते हैं, इस चीज के साथ जो आज हमने खोजी है। नाम अल्फाल्फा है इसका? हाँ अल्फाल्फा। अगर हम इसके बीज साथ ले जाएं तो और अच्छा होगा। आपने सही कहा, हम यहाँ कुछ दिन और रुक सकते हैं। आखिर हम इतना लंबा सफर तय करके आए हैं, तो हमें कुछ दिन आराम करके फिर आगे का सफर तय करना चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे श्रीमान। हमें यहाँ पर कुछ वक्त बिताना चाहिए और आराम करना चाहिए, ताकि मैं भी कुंवारी दिल्ली को देख सकूं। अभी दूंगा कान के नीचे। मैंने आज यहाँ के लोगों के घोड़े देखे। हमने आज तक जितने भी घोड़े देखे हैं उनमें से ये काफी बढ़िया है। महान हान को इन घोड़ों की जरूरत है। अगर हम पेगासस को महान हान तक ले जाएं और उसका जंग में इस्तेमाल करें तो हम ज़ियांगनु को बहुत जल्द हरा सकते हैं। जनाब, जनाब, आपको फिर बुरे सपने आए क्या? क्या हुआ आपको? सब ठीक है ना? हाँ। चल कर देखते हैं। छोड़ो मुझे। छोड़ो से। हटो। जाने दो। महाराज, ये वही है ना जो हमें कल यहाँ पे लेकर आया था? मैं जाकर देखता हूँ। अरे अरे श्रीमान गान, हम इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ऐसा ना हो कि हम मुसीबत में पड़ जाए। तंग यूवी सही कह रहा है, वो उनका पारिवारिक मामला है, हमें बीच में नहीं आना चाहिए। उस इंसान ने कल हमारी मदद की थी और मैं यहीं खड़ा रहूं? तुम जनाब के साथ रुको। अरलांग, मेरे साथ आओ। श्रीमान जिन्यांग। जनाब, आखिर इस आदमी का जुर्म क्या है जो इसे इतनी कड़ी सजा दी जा रही है? ये हमारा आपसी मामला है, आप लोग इसमें दखल ना दें। आपने हमारी जो खातिरदारी की है
हम हमेशा उसके आभारी रहेंगे। हम आपके कबीले के मामले में दखल नहीं देना चाहते। यह आदमी होंगदू जिसे आप मार रहे हैं, यह हमारा दोस्त है, और दोस्त होने के नाते हम जानना चाहेंगे कि आप इसे मार क्यों रहे हैं। क्योंकि इसने पूरे कबीले की सुरक्षा को दांव पर लगाकर एक लड़की को भागने में मदद की। दगाबाजी की सजा मौत है। पिताजी, हमारे कबीले में अभी भी आदमी है और पूरे कबीले की सुरक्षा आपने सिर्फ एक औरत की शादी पर निर्भर कर दी। कितनी शर्म की बात है ये, शर्म आती है मुझे। चुप हो जाओ, मुंह बंद कर अपना। एक ही चीज थी जिस पर भरोसा था, बर्फीली पहाड़ी के पेगासस, और अब उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया है। और अगर हम बेनमा कबीले से दोस्ती नहीं करेंगे तो कैसे जिंदा रहेंगे, तुम ही बताओ मुझे। हाँ? अगर हमारी प्रतिष्ठा, हमारा गौरव अगर समाप्त हो जाएगा तो हम तो सिर्फ एक मुर्दे की तरह रहेंगे। इधर आओ, इधर आओ, इसे झील में फेंक कर स्वर्ग का रास्ता दिखाओ। रुक जाओ, होंगदू को जाने दो। मैं याओ से शादी के लिए तैयार हूँ। आप होंगदू को क्यों सजा दे रहे हैं? क्योंकि इसने हमें धोखा देकर आपको भगाया। दिली, आप यहाँ से हट जाएं, ले जाओ। दिली, चाकू नीचे रखिए। अगर आपने होंगदू को मारा तो मैं भी अपने आप को मार दूंगी। महाराज, 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 पितामह का आदेश है कि होंगदू को वापस लाया जाए। इसे पितामह के पास ले जाओ, ले जाओ। इसका इस्तेमाल दुश्मनों के लिए किया जाता है, खुद को मारने के लिए नहीं। रुकिए, क्या आप भागने में मेरी मदद करेंगे? छोड़ दो इसे। ठीक है, तुम अभी यहां से जाओ। बदतमीज, बदतमीज लड़का। पितामह, मेरे संस्कारों में कमी रह गई, इसलिए इसने ऐसा किया। मुझे माफ कर दें। होंगदू और दिली एक साथ ही बड़े हुए हैं। आखिर वो दिली को इस तरह से परेशान कैसे देख सकता था? लेकिन बहुत हुआ। दिली ने मुझसे वादा किया कि वो ऐसा फिर नहीं करेगी और आपको होंगदू को इस तरह सजा नहीं देनी चाहिए। पितामह, होंगदू ने नियम तोड़े हैं और मैं भी गुनहगार हूँ। बहुत हुआ, मैं होंगदू को माफ करना चाहता हूँ। जनाब, पेगासस कबीला दिल्ली का इस्तेमाल करना चाहता है बेनमा कबीले से सुरक्षा के लिए। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। यहाँ के लोगों के लिए ये आम बात है, हम नहीं रोक सकते उन्हें। इन लोगों को ना महान हान के संस्कार सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चुप हो जाओ। यहाँ पर हमारे संस्कार नहीं चलेंगे, इनके खुद के नियम हैं। मैंने तय कर लिया है, मैं होंगदू और दिल्ली को बचाऊंगा और उन्हें कबीले से दूर ले जाऊंगा। अरलांग, तुम मेरे साथ चलो। ठीक है, चलो साथ में चले। जनाब, आप यहीं आराम करिए। फिर हम उन्हें बाहर ले जाएंगे, पर कहां पर? शायद वो कभी घर ना जा पाए। उन्हें यहाँ वापस आने की जरूरत भी क्या है? मैं जा रहा हूँ पहले दिल्ली को बचाने। और उन्हें बचाना समस्या को पूरी तरह खत्म करना नहीं होगा। और पेगासस को प्राप्त करके ही इनकी पूरी तरह सुरक्षा संभव है। क्या हम उन्हें सच में बचा पाएंगे? संयम तो रखना ही होगा। मैं फिर से पितामह से बात करूंगा। आइए, वहां पर। सभी जानते हैं विवाह हमें सुरक्षित नहीं रख सकता है, तो आप ही बताएं कि मैं किसकी शरण में जाऊं? महान हान यहाँ से बहुत ही दूर है ना? महान हान यहाँ से हजारों मील दूर है। महान हान आपकी मदद नहीं कर सकता। वर्तमान हालात बदलने में काफी समय है। बिल्कुल सही बात है श्रीमान। क्या आपके पास कोई दूसरा रास्ता है इस समस्या को सुलझाने का? आपकी जनजाति
बर्फीली पहाड़ी के पेगासस पे भरोसा करती थी, तो वहां से सुरक्षा के लिए अब आप अपनी बेटी की कुर्बानी देना चाहेंगे? क्या अस्थायी शांति के लिए अधिक खतरा होने पर आप किस पर भरोसा करेंगे? अगर आप उनसे इज्जत हासिल नहीं कर सकते तो अपनी बेटी को वहां ब्याहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। तो आपकी क्या राय है? मुझे क्या करना चाहिए? बेनवा जनजाति शायद शक्ति में आपसे आगे हो, पर आपकी जनजाति में भी काफी सारे योद्धा होंगे। अगर आप अपना कबीला नहीं बचा पाए तो बेनवा जनजाति आपको कमजोर ही समझेंगे। हमने पहले भी कई बार मुकाबला करने का सोचा था और उनकी जनसंख्या हमसे काफी ज्यादा है, इसीलिए हमारा मुकाबला उनसे बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो आपने अपने आप को उनके अधीन सौंपना नहीं समझा और अपनी ही मातृभूमि में गुलाम बने रह गए। क्या यही पितामह और उनकी जनजाति चाहती है? भगवान ने भी अब हमारा साथ छोड़ दिया है और पेगासस ने भी छोड़ दिया हमें, और हम कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। हम चाहे कहीं भी चले जाएं, पर ऊपर वाले की मदद के बिना हम भला कैसे जिंदा रहेंगे? अभी पूरी तरह से भगवान ने आपका त्याग नहीं किया है और न ही पेगासस ने, पर आपने खुद का किया है। श्रीमान, आपका मतलब आपको किसी को बर्फीली पहाड़ी पर भेजकर पेगासस को ढूंढ निकालना चाहिए। ये व्यर्थ होगा, बहुत देर हो चुकी है। कल याऊ लिनू आकर दिल्ली को विवाह के लिए लेकर जाएगा। अगर पेगासस अभी भी बर्फीले पहाड़ पर होंगे, फिर भी आप हमें ये बताइए कि हम उन्हें एक दिन में कैसे ढूंढें? मैं माफी चाहूंगा कहते हुए कि कबीले का सरदार होने के नाते आपको मालूम होना चाहिए कि अभी जरूरी बात यह नहीं है कि पेगासस वापस आए। तो फिर क्या है? अगर आपके पास कोशिश करने की भी हिम्मत नहीं है तो मुझे तो यही लगता है कि आप बैठकर इंतजार ही कर सकते हैं। आपकी बातों में सच्चाई है। मैं अपने आप को एक वीर योद्धा मानता हूं। बस कुछ समय पहले जब डाकू हमें लूटने आए थे, तब मैंने खुद 16 डाकुओं को एक साथ मौत के घाट उतारा था। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप उसी जज्बे के साथ अपने कबीले की रक्षा खुद क्यों नहीं करते? पितामह, पेगासस आमतौर पर कहां पाए जाते थे? ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हर बार पेगासस यहाँ के मैदानों में खुद आ जाते थे। अगर अब हमें उन्हें ढूंढना है तो हमें बर्फीली पहाड़ों की बर्फ रौंदनी पड़ेगी। तो फिर ऐसा ही कीजिए। कुछ है जो आप नहीं जानते। कोई भी बर्फीली पहाड़ी के बर्फ को नहीं रौंद सकता। हमारी मदद से शायद आप कर पाए। आप सचमुच में एक श्रेष्ठ व्यक्ति हैं। हम नहीं जानते कि आपका किस तरह से शुक्रिया अदा करें। दिल से हम आपका स्वागत करते हैं पितामह। पेगासस जनजाति मुश्किल में है, हम ऐसे ही यहाँ से नहीं जा सकते। हमें और जिज्ञासा हो रही है पेगासस को बर्फीली पहाड़ में देखने की। मुझे उम्मीद है हम उन्हें यहाँ ढूंढ लाएंगे। यदि संभव है तो हमें कुछ बढ़िया घोड़े चाहिए होंगे। मुझे उम्मीद है हमें उनसे तेज जाने में मदद मिलेगी। विदा लेते हैं। जाइए। आपके जख्म भरे नहीं हैं। क्यों ना हम श्रीमान के नेतृत्व में इन लोगों को पहाड़ों पर भेज दें? मर्द अपनी जबान वापस नहीं लेते। अगर मर्द अपनी जबान कायम नहीं रख पाते तो वो कुछ नहीं कर पाते। इसलिए हमें अपनी जुबान पर कायम रखनी ही होगी। जो तीर बाण से निकल जाता है क्या कभी मयान में वापस जाता है? मैंने पितामह से वादा किया है तो मुझे करना ही होगा।
चल। अगर उनके कबीले ने हमसे पहले पेगासस को ढूंढ लिया ना, तो दयून हमारा साथ कभी नहीं देने वाला, और उसके बाद हम उन्हें हथियाने का मौका गवा बैठेंगे। चलो उन्हें मार देते हैं। पितामह, मुझे लगता है ये करना सही नहीं होगा। वो क्यों? कहते हैं कि पैगेसिस जनजाति गाना गाकर पैगेसिस का आह्वान करती है। अगर हमने उन्हें मार दिया तो फिर हमें पैगेसिस कभी नहीं मिलेंगे। अगर हमने पैगेसिस को नहीं ढूंढा तो दयुआन हमारी जगह किसी और को दे देगा। तो उन्हें अभी नहीं, पेगासस मिलने के बाद मारूंगा। हमें उनका पीछा करते हुए नजर रखनी होगी। इसके आगे कोई रास्ता नहीं है, हमें यहाँ से पैदल ही जाना होगा। ठीक है। हम अब पहाड़ों पर जा रहे हैं। आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ। पहाड़ हमारे ठीक सामने हैं। क्या पेगासस यहीं रहते हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता। पहले पेगासस यहीं रहा करते थे, फिर वो मैदान में आए थे। आप लोग पेगासस को क्या बुलाते हैं? पहाड़ों के नीचे मैदान में कहीं हमें रुकने का ठिकाना ढूंढना होगा और आज आराम करना होगा। हम कल सुबह निकलेंगे। लगता नहीं पेगासस यहाँ रहते होंगे। ये लो, मैं कुछ जंगली फल लाया हूँ। पता है, मैंने चूहे को देखा इसे खाते हुए, लेकिन मैं इसे चबा भी नहीं पा रहा। ये अखरोट है, पहले इन्हें फोड़ना होगा फिर खाना होगा। फोड़ना होगा? अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये रही सूखी लकड़ियां। हाँ हाँ, यहाँ रख दो, मैं इसे जैंग को दे दूंगा। हाय अरलांग, मेरे साथ चलो, तुम वहाँ ढेर सारे हैं, चलो। ये क्या है? नक्शा है। इसमें हम जो भी लोगों से सुनते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, वो दर्ज कर लेते हैं, खासकर भविष्य के लोगों के लिए। अच्छा, हम पत्थरों पर बनाते हैं। श्रीमान, क्या आप मुझे सिखा सकते हैं ये नक्शा कैसे बनाते हैं, खास तौर पर इस तरह का नक्शा? हाँ क्यों नहीं। अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं आपको महान हाल ले चलूंगा। यहाँ हमारे पास सिर्फ मैदान और बर्फीले पहाड़ हैं। आपके पास पेगासस भी तो है, पर बर्फीले पहाड़ आगे बढ़ते ही जाते हैं। ऐसा नहीं लगता कि यहाँ घोड़े रहते होंगे। आप लोग तो यहाँ से पेगासस का स्वागत भी करते होंगे। मैंने कभी अपनी आंखों से तो नहीं देखा, और पितामह कहा करते थे कि पेगासस यहाँ इन गहराइयों से आया करते थे, शरद ऋतु की दूसरी पूर्णिमा पर बर्फीले पहाड़ों से। पर अब पूरे 10 साल हो चुके हैं। हर साल बुलाने के लिए उन्हें गाना गाते हैं, और हम धरती और आसमान की पूजा भी करते हैं, फिर भी पेगासस नहीं दिखते। ये पेगासस का गान कैसा है? क्या आप हमारे लिए गा सकते हैं? मैं नहीं गा सकता, सिर्फ पितामह और दिली ही गा सकते हैं। रात के खाने के बाद मैं कहूंगा उसे गाने के लिए। हाँ ठीक है। दिली, दिली, इसके बाद श्रीमान जहां के लिए पेगासस का गाना गाना है तुम्हें।
दिली, ये तो पेगासस का गाना है, पर इसमें तो कोई बोल ही नहीं थे। पिताजी कहते हैं हम पेगासस को अपने पूर्वज की वाणी से बुलाते हैं। अगर पेगासस इसे सुनते हैं तो वो सामने आ जाते हैं। इतना ही है। पेगासस के गाने के अलावा ऐसा ही कोई और जश्न होता है क्या? पिताजी पाठ किया करते थे जिसमें पेगासस के आशीर्वाद के लिए मंत्र होता है। कैसा मंत्र? उससे कहा जाता है, मुझे पता है ये आपके कबीले का रहस्य है, पर देखिए अभी तो हम साथ में हैं। आपको हमें कुछ बताना चाहिए ताकि हम आपकी मदद कर पाए। हाँ, हम यहाँ आपकी मदद करने ही आए हैं। घबराइए मत, हम इसके रहस्य ही रखेंगे। आप हमें बता सकती हैं। कहा जाता है भगवान ने हमें बनाया है। ये पहाड़े, ये चट्टानें आपसे ही बनती और मिटती हैं। आप चाहें तो ये सब हवा का झोंका एक चुटकी में ख़त्म हो जाएगा। सफ़ेद ड्रैगन फैला हुआ है हज़ारों मील तक आपके शरीर के चारों ओर। बाघ आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता है और ऐसा कहा जाता है कि उड़ते हुए अयान वो 3000 फीट तक लंबा है और कहा जाता है कि उनके चरणों में सुंदर गलीचा है। क्या इन शब्दों में सच में पेगासस का कोई रहस्य है? इसे पेगासस को बुलाने के लिए कहा जाता है। इसमें कुछ तो होगा ही। दिल्ली, मेरी बात सुनो। मुझे लगता है कि ये मंत्र थोड़ा अजीब है। इसमें क्या अजीब है? देखो ना, यहाँ के सारे पत्थर कठोर हैं। आखिर इनसे ध्वनि कैसे निकल सकती है? हो सकता है कि तुम्हारे पूर्वजों को पता हो इसके बारे में। पेगासस का गाना और मंत्र हमें भगवान द्वारा प्राप्त हुए थे। इसे पेगासस को बुलाने में इस्तेमाल करते हैं। श्रीमान जैंग, मुझे लगता है कि हमारी पहाड़ों की यात्रा कहीं समय की बर्बादी ना हो। तांगुई, अभी पहाड़ आए भी नहीं और तुम शुरू हो गए। तुम वापस ही लौट जाओ। आप लोग अपने आसपास देखिए, यहाँ पर कहीं भी पेगासस का नामो निशान तक नहीं है। देखिए ना, यहाँ पे दूर दूर तक बर्फ की चट्टानें हैं और घोड़ों को भी तो खाने के लिए घास चाहिए ना। बिना घास के वो कैसे जिंदा रहेंगे यहाँ पे? मुझे लगता है पेगासस शायद आसमान से आते होंगे। तुम्हारा दिमाग भी पत्थर की तरह ठोस है क्या? क्या बकवास करते रहते हो तुम? जानते हो पेगासस के लोगों ने क्या कहा था? पेगासस बर्फीले पहाड़ों से आते हैं, ना कि वो आसमान से उतर कर आते हैं। समझे तुम? आप इस पर यकीन करते हैं? नहीं। देखा, जैंग भी इस पे यकीन नहीं करते। चलो कल सुबह ही हम लोग वापस चलते हैं। अगर हम आगे बढ़े तो हमें बर्फीले पहाड़ मिलेंगे और वो ज्यादा खतरनाक होते हैं। अभी तो आए और तुम जाने की बात करते हो। तुमने एक चीज देखी, यहाँ आसपास ठंड नहीं है, पर अगर हम आगे जाते हैं तो हमें वहां सख्त जमी हुई बर्फ मिल सकती है। हमें इस पे गौर करना चाहिए। श्रीमान, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मतलब हमें उन बर्फीले पहाड़ों के पीछे कुछ मिल सकता है। अगर हम वहां नहीं गए तो हमें कैसे पता चलेगा कि वहां पेगासस है भी या नहीं? हमें पहाड़ों के पीछे का रहस्य भी तो जानना है, जो गाना अभी दिल्ली ने गाया। याद रखना, ये कोई आम गाना नहीं है। ये गाना देर तक घाटी में गूंज रहा था। शायद इससे कुछ जुड़ाव होगा और वो सुनकर आ जाते होंगे। लेकिन श्रीमान, दिल्ली ने अभी अभी वो मंत्र पढ़ा है, लेकिन आपने देखा ना पेगासस नहीं आए। मुझे लगता है कि हम अभी सही जगह नहीं हैं और पेगासस ने गाना नहीं सुना। हाँ, ये हो सकता है। मेरा चील जब मेरी आवाज़ सुनता है तो मेरे पास आता है। तो इस मामले में मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर पेगासस जनजाति इतने सालों में भी और इतनी कोशिश के बाद भी पेगासस को क्यों नहीं बुला पाए? हो सकता है कि पेगासस मर गए हों। इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं। हमें पता लगाना है कि पेगासस कहाँ गायब हो गए। अरे लेकिन आखिर हम पता कैसे लगाएंगे? अगर हम सच में चाहते हैं तो हमें कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। इन पहाड़ों के बीच से हजारों खाइयां गुजरती हैं। इतने सालों के बाद भी पेगासस जनजाति से ढूंढ नहीं पाई है, तो हम कैसे ढूंढ पाएंगे इसे? देखो, जिस साल पेगासस गायब हुए थे तो कुछ लोगों ने उन्हें ढूंढने की कोशिश भी की थी, पर उन्हें दिलासे के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। मुझे लगता है अगर वो पहले ही जान जाते तो उनके इतने साल बर्बाद नहीं होते। इतना निराश मत होइए। हमने अभी एक ही दिन तलाश की है। देखिए, दुखी होने की बात नहीं है। सब ठीक होगा।
हे ऊपर वाले, ये हवाएं कब रुकेंगे? मुझे भी नहीं पता। कई बार ये 7 दिनों के अंदर रुक जाते हैं, कई बार एक ही दिन में। हमें इंतजार करना होगा। अगर कुछ दिन और हवा चलती रही तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनो, हवा के रुकते ही हम लोग वापस चलेंगे। अगर हम वापस गए तो होंगटू और दिल्ली का क्या होगा? हमारे पास जब खाना नहीं बचेगा तो हम क्या करेंगे? हमारे पास पीने को पानी भी नहीं है। हम बर्फ का पीला पानी भी पी सकते हैं। मिस्टर खान, सुबह हवा का जोर कम पड़ जाएगा। आप होंगटू के साथ रास्ता ढूंढने जाइएगा और कुछ सूखी लकड़ियां भी लेकर आइएगा। पेगासस अब एक घोड़े से बढ़कर हो चुका है। यह पेगासस जनजाति का गौरव है। हमने उनसे वादा किया है तो ढूंढना ही होगा, किसी भी कीमत पे ढूंढना होगा। ये आवाज कैसी? हवा बहुत तेज है। अगर ये ऐसी चलती रही तो वहां वो ऊपर की चट्टानें गिरने लगेंगी। भगवान, आपने हमें जन्म दिया है। ये पहाड़े, ये चट्टानें आपसे ही बनती है और आपसे ही मिटती है। आप चाहे तो ये सब, ये हवा का झोंका एक चुटकी में खत्म हो जाएगा। ये तो पेगासस का मंत्र है। देखो, इस मंत्र का यही मतलब भी है। आपके पूर्वज यहाँ से जरूर गुजर रहे होंगे पेगासस को ढूंढने के लिए। इसका मतलब हम सही रास्ते पर हैं। सही कहा। सफेद ड्रैगन हजारों मील तक फैला हुआ है। आपके शरीर के चारों ओर जो बर्फीला पहाड़ हमारे पीछे है, वही सफेद ड्रैगन है मंत्र में। उस बर्फीले पहाड़ के ऊपर जाकर इतना याद रखिए कि हम लोग ड्रैगन के सर तक पहुंच जाएंगे। श्रीमान गान, हमारे पास तीर कम है, ज्यादा इस्तेमाल ना करें। फिक्र ना करें जनाब, आप तो जानते हैं मेरा निशाना कितना अच्छा है। इतने काफी होंगे। नीचे के जंगल को भी मत छोड़ना। अगर मौसम बिगड़ता है तो तुरंत लौट आना। ठीक है। दिल्ली, तुम क्या खाना पसंद करोगी? मैं तुम्हारे लिए शिकार करूंगा। होंगडू, हाँ, एक दूसरे का ख्याल रखना। आप चिंता मत कीजिए, मैं तो इनसे मुकाबला करूंगा। चलो देखते हैं शिकार पहले कौन करता है। हाँ हाँ, जो पहले शिकार करेगा वही विजेता। लगता है आज किस्मत ही खराब है, एक भी शिकार हाथ नहीं आया। अब हमें अलग अलग देखना चाहिए, इससे समय की बचत होगी। ठीक है, लेकिन ज्यादा दूर तक मत जाना। चलो इसी जंगल में देखते हैं। हमें शिकार मिले चाहे ना मिले, हम यहीं मिलेंगे। अब मुझे भी दो। बहुत अच्छा। श्रीमान गान, श्रीमान गान, आप कहाँ हैं? चलो, ये शिकार मिल गया है। चलो निकलो यहाँ से।
मुझे शिकार मिल गया। रुक जाओ, मैंने कहा रुको। रुक जाओ वहीं पे, जल्दी करो। रुक जाओ। वो रहा, चलो उसके पीछे चलो। रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। जल्दी करो। चलो यहाँ से। श्रीमान खान, तुम घायल हो क्या? आप पहले जाइए, जाइए जाइए और श्रीमान झांग को बताइए। जाइए आप यहाँ से। चुप रहो, हम साथ में चलेंगे। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जाओ। और डालो ने। होंगदू, आप जाइए, नहीं तो हम कभी भी वापस नहीं जा पाएंगे। चलो उठो। दिल्ली से कहना कि वो मुझे पसंद है। होंगदू, पितामह, सामने की ओर चट्टाने हैं। हम लोग घोड़ों के साथ वहां से नहीं जा सकते हैं। वो जानते हैं कि हम आ रहे हैं। वो बचकर जाने ना पाए। घोड़े निकालो और चलो। बहुत देर हो चुकी है, ये दोनों अब तक आए क्यों नहीं? क्या आप होंगदू को चाहती हैं? होंगदू और मैं साथ में बड़े हुए हैं, वो मेरे भाई की तरह है। मुझे नहीं लगता वो आपको बहन मानता है। जानती हूँ, होंगदू हमारे किले का एक योद्धा है। अगर आप याओ से विवाह नहीं करेंगी तो क्या उससे करेंगी? बिल्कुल। अरे, वो लोग वापस आ गए। नीचे बैठ जाओ। लोंग बीवी, क्या तुम्हारे पास कोई दवा है? हाँ। जल्दी लेके आओ। ए लोंग। जनाब, बेनमा कबीले के लोग हमारे पीछे हैं। श्रीमान, होंगदू कहाँ है? होंगदू को बेनमा कबीले वालों ने मार डाला। मैं उसे नहीं बचा पाया। दिली, होंगदू ने तुमसे कहने के लिए कहा कि वो तुम्हें चाहता है। आओ। इन्हें दवा लगाओ।
आप चल सकोगे? बढ़िया। इरलांग, सामान बांधो, हमें निकलना है। ठीक है। चलो अभी। इनका ध्यान रखना। हाँ। पेगासस जनजाति की खातिर होंगदू ने अपने प्राण दिए। वो एक सच्चा योद्धा था। अपने लोगों के लिए शहीद होना पेगासस के योद्धाओं की ख्वाहिश होती है। मुझे पेगासस को ढूंढना ही होगा। होंगडू की मौत जाया नहीं जाएगी। बेवा जनजाति को जल्दी इसका परिणाम मिलेगा, लेकिन अभी वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हमें जल्दी करना चाहिए। जल्दी हमें बर्फीले पहाड़ों तक पहुंचना होगा, तब हम जाके उनसे पीछा छुड़ा सकते हैं। मैं आगे रहूंगी। बैंक्सी, संभाल के आगे बढ़ना। श्रीमान, अब यहाँ से आगे कैसे जाएं? ये बहुत ऊंचा है। हमारे लिए वहां जाना संभव नहीं है। श्रीमान, हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। क्या हम पैदल चल के ये पुल पार कर लेंगे, या हमें रास्ता बदलना चाहिए? जनाब, बहुत देर हो चुकी है। याओ लियोनू और उनके आदमी हमारे पीछे हैं। यहाँ से हमारे निकलने के बाद हम ड्रैगन के सर तक पहुंच जाएंगे, मतलब पहाड़ के उस तरफ। मुझे लगता है कि ये पुल यहाँ पर हजारों सालों से है। अगर हम सही रास्ते पर हैं तो पेगासस के पूर्वज भी इन्हीं रास्तों से गुजर रहे होंगे। इसका मतलब पुल सुरक्षित है। मैं जाकर देखता हूँ। रुको, आप जख्मी हैं, मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, आप नहीं जा सकते। मैं जाऊंगा श्रीमान। लड़ना बंद करो, समय बीता जा रहा है। पकड़ो इसे। आगे नहीं पता क्या होने वाला है। कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। जब तक मैं नहीं कहता कोई कुछ नहीं करेगा। जनाब, मैं ठीक हूं। श्रीमान, जरा ध्यान से।
बाहर चलिए, तूफान बहुत तेज है। बात मत करो। चढ़ते जाओ, संभल कर। श्रीमान, सांक्यान! जल्दी चलो, वो पुल पार कर रहे हैं। आ जाओ। इससे चलकर आओ, इसमें फिसलन है। आराम से, आराम से, ध्यान से। आ जाओ। नीचे मत देखना, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। जल्दी। आ जाओ। जल्दी, आप और दिल्ली पहले जाओ, मैं नहीं रोकता हूँ। जल्दी करो, चलो। ध्यान से। जल्दी, जल्दी। दिल्ली, एलान, लड़ने के लिए मत जाओ। क्या कर रहे हो? जल्दी से आ जाओ। जल्दी, जल्दी आओ, जल्दी करो। चलो चलो।
तुमने हम लोगों को डरा दिया था। अच्छी योजना थी ना, वो हमें अब नहीं पकड़ पाएंगे, है ना? हाँ, पर ये बहुत जोखिम भरा था। अगर तुम पुल से नीचे गिर जाते तो हम तुम्हें कैसे बचाते? चलो अभी। पेगासस के मंत्र के हिसाब से हमने वो पत्थर ढूंढ लिया जिससे आवाज आती है। बाघ भी साष्टांग प्रणाम करता है विनम्र के साथ। क्या हो सकता है ये? अगर इन पत्थरों को देखा जाए तो यहाँ पे तो कोई टाइगर नहीं है। सफेद ड्रैगन हजारों मीलों तक तुम्हारे शरीर के चारों ओर फैला हुआ है। बाघ भी साष्टांग प्रणाम करता है विनम्र पूर्वक। साष्टांग, चरणों में। लगता है मंत्र भी गाने और कविता की तरह है। इसमें उन्होंने अनमोल शक्तियों का इस्तेमाल किया है। मंत्र में भगवान की गर्जना का मतलब होगा पत्थरों का आपस में टकराना। भगवान की सांस पहाड़ों की हवा होगी, और जो सफेद ड्रैगन हमें घेरे हुए हैं वो ये बर्फीले पहाड़ हैं। ये बाघ पहाड़ों के भगवान को दंडवत प्रणाम करता है। इसका जवाब वहां होना चाहिए। मंत्र के हिसाब से हम यहाँ पेगासस को खोजने में सक्षम होंगे। मंत्र ये भी कहता है एक उड़ने वाला पंछी जो 3000 फीट लंबा है। हाँ, जितना भी है ये साष्टांग प्रणाम करता है। ये दो वाक्य मुझे ये हमारे वंश का प्रतीक है। हमारे पूर्वज यही थे, वो यही थे। हो सकता है यहाँ आपके पूर्वज रहे हो। पेगासस को ढूंढना होगा। वो यहीं कहीं होना चाहिए। चलो इस जंगल से होते हुए चले और वहां जाकर देखें। चलो।
श्रीमान, यहाँ पर सब जगह घोड़ों की हड्डियां हैं। हाँ, क्या पेगासस सच में मर चुके हैं? भगवान, पेगासस जनजाति के लोगों ने कभी आपकी भक्ति नहीं करना छोड़ा, फिर आपने हमें क्यों त्याग दिया? लगता है भगवान गुस्से में है। देखो, मुझे नहीं लगता कि जैंग कुछ कर पाएंगे। अगर हम यहाँ से गुजरे तो हमारा भरता बन जाएगा। पेगासस को ढूंढना बंद करो। हम पेगासस को नहीं ढूंढ पाए, लेकिन हमें पता चला कि वो लोग मर चुके हैं। इस बात की पुष्टि हुई कि पेगासस दुनिया में थे। इस मृत्यु घाटी के उस पर क्या है? आप नहीं चाहते कि हम वहां जाएं? क्यों नहीं? क्या आपने देखा? वो पानी हम सबको मार सकता है। मैं देखता हूं जाकर। अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो मैं वहां पहले जाऊंगा। आपने बहुत कुछ कर लिया है। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो पहले आपको मुझे मारना होगा। दिली, चाकू मुझे दो। मुझे अकेला छोड़ दो। हमने यहाँ के लिए लंबा सफर तय किया है और हम इसे ऐसे ही छोड़ दें? यही हमारा भाग्य है। हाँ, पेगासस कभी यहाँ रहा करते थे, लेकिन अब भगवान ने उन्हें बुला लिया है यहाँ से। तुम्हारे मरने से कुछ बदलेगा नहीं। भगवान ने पेगासस जनजाति का त्याग क्यों किया? पेगासस के बगैर हमारे लोगों के लिए कोई भी रहने की जगह नहीं है। मैं कैसे अपने लोगों के पास जाऊंगी? मैं लियोने से शादी नहीं करूंगी। अगर उन्होंने दबाव डाला तो फिर तुम वहां से भाग जाना। तुम्हें लगता है तुम खुद को मारकर आजादी पा सकती हो? आप होंगदू को क्या जवाब देंगे? क्या आप उससे ये कहेंगे कि आप हार गई? पेगासस हमारे ठीक सामने हो सकते हैं। ये अच्छा मौका है। मृत्यु घाटी रातों रात नहीं बनी होगी। अगर ऐसा हुआ भी होगा तो पेगासस एक जानवर है। अगर उनमें से कुछ बच गए होंगे तो वो किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए होंगे। यदि वो यहां नहीं है तो उन्हें अवश्य मृत्यु घाटी के उस पर होना चाहिए। हमें समझदारी से काम लेना होगा। हम अभी भी आगे जा सकते हैं। क्या आप कोशिश नहीं करोगी? लेकिन हम लोग मृत्यु घाटी कैसे जाएंगे? मैं जाकर कोई रास्ता ढूंढता हूं। उस पर विश्वास रखो, ठीक है? श्रीमान गान,
क्या कर रहे हैं आप? मैं देख रहा हूं कि हम यहां से जाएंगे कैसे। मुझे नहीं लगता हम यहाँ से जा पाएंगे। अगर हमने ये किया भी तो हम पेगासस को नहीं ढूंढ पाएंगे। आपने देखा ना, यहाँ हर तरफ घोड़े की हड्डियां हैं। शायद पेगासस सचमुच में होते हों। शायद पेगासस जैसा कुछ होता ही ना हो। ये जोखिम भरा है। आपको पेगासस जनजाति के लिए जोखिम नहीं उठाना चाहिए। यह पेगासस जनजाति तक नहीं रह गया है, इसमें हम भी शामिल हैं। मैं पितामह को दिया वादा नहीं तोड़ सकता, और होंगदू ने भी अपनी जान दे दी है इसके लिए। हम हार नहीं मान सकते। हमें चलना होगा। वैसे मुझे लगता है कि यह असंभव है। बिल्कुल, अगर गर्म पानी बाहर आया और हम बीच में रहे तो फिर हम भाग भी नहीं पाएंगे। ये फिर निकल रहा है। मैंने एक गणित किया। आखिरी बार विस्फोट 3 घंटे पहले हुआ था। अगर विस्फोट के बीच का अंतराल लंबा होगा तो हमें निकलने का मौका मिल जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर अंतराल बदल गया तो मुझे आज और इसे देखने की जरूरत है। इससे हम सही वक्त का भी पता लगा लेंगे। श्रीमान झोंग सच में एक श्रेष्ठ व्यक्ति हैं और जुबान के पक्के भी हैं। हम उनकी वजह से ही यहाँ पर हैं। अगर वो ना होते तो हम यहाँ नहीं होते। वो सच में हान राज के दूत हैं। बिल्कुल, वो नहीं जानते कि निराशा क्या होती है। रस्सी के उस छोर पर भी वो अपना विश्वास डगमगाने नहीं देते। बुरा वक्त भी उनके लिए थम जाता है। मैं एक चीज को लेकर बहुत उत्सुक हूँ। आप उनके साथ आखिर पश्चिम क्षेत्र में क्यों गई? आपको सच बताऊं, वो जियोंगनू से भाग गए थे। वो एक भगोड़े हैं। 10 साल पहले उन्हें जियोंगनू ने पश्चिम जाते समय कैद कर लिया था। भागने के बाद उन्होंने अपना उद्देश्य जारी रखा। मैं उन्हें असल में यहाँ वापस लेने आई हूँ। उन्होंने मुझे 2 बार बचाया। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि क्या है जो उन्हें मजबूर करता है, इसलिए मैं उनके साथ हूँ। वैसे आप भी उन्हें वापस ले जाएंगी? हाँ। जनाब, कुछ पता चला? 2 विस्फोटों के बीच लगभग 2 घंटों का अंतराल है। हर एक विस्फोट के बाद 1 घंटा तो लगेगा तापमान कम होने में। यह हमारी क्षमता से नीचे होगा। मुझे लगता है हमें यहाँ से 1 घंटे में निकलना चाहिए। यह है पेगासस का रहस्य। आजा, जल्दी। संभाल कर। आजा, चलो आजा, संभाल कर।
पितामह, हम इसे पार नहीं कर सकते। अगर वो पार कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? जो मेरे साथ नहीं आया वो मरा। पानी गर्म होता जा रहा है। जल्दी चलो, जल्दी चलो उसमें से। चलो। बहुत गर्म है, गर्म है ये। मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना अलग होगा। सही कहा। वैसे पहाड़ के ऊपर और नीचे की दुनिया काफी अलग है। कितनी गर्मी है यहाँ पे। यहाँ के पेड़ भी दूसरी जगह से अलग हैं। शायद इस घाटी की गर्मी बर्फीले पहाड़ों की ठंडक को रोक देती होगी, इसलिए ये जगह ऐसी है। देखा आपने? वो पेगासस मेरा है। तीर नीचे करो। अब हमने पेगासस को ढूंढ लिया है। अब हमें आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ पेगासस जनजाति से संबंधित नहीं है, ये बेनमा जनजाति के लिए भी है और पश्चिम के सारे मैदानों के लिए भी। चलो पेगासस को साथ में वापस ले चले। वो सिर्फ मेरे कबीले का है, तुम में से कोई उसे नहीं ले सकता। हट जाओ मेरे रास्ते से। योलियनु, आपके पास सिर्फ एक तीर है, आप पेगासस को नहीं ले जा सकते। हाँ,
और अगर मैं नहीं ले सकता तो तुम्हें भी नहीं लेने दूंगा। दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली। एक पितामह, पेगासस की तस्वीर मैंने कल रात बनाई है। आप इस तस्वीर में पेगासस को ढूंढ सकते हैं। उनको दोबारा खोने पर निराश मत होइए। ये अब आपका है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया श्रीमान। आपने हमारे कबीले का कल्याण कर दिया। कृपया ये मत कहिए। होंगदू और दिल्ली दोनों ने ही इसके लिए जान गंवा दी। अब आगे से आपको पेगासस के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। आपने उन्हें खुद पाया है। श्रीमान, आप हमेशा हमारे मित्र रहेंगे। भविष्य में मैं आपको सबसे बढ़िया और सबसे दुरुस्त घोड़ा भेंट करूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। शुक्रिया पितामह। भविष्य में आपको जब भी हमारी जरूरत हो हमें बेझिझक खबर कीजिएगा और हम सब आपकी हर हाल में आप लोगों की मदद करेंगे। पितामह, कृपया उठिए।
हमें यहां से जाने की इजाजत दीजिए और ख्याल रखिए।